श्री भागवत सुधा सागर, जिसको सुख सागर भी कहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। सभी हिंदू भाइयों के ये घरों में मिलेगी आपको। जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, उनके पंडाल में उनकी स्टेज भी मिलेगी आपको। और देखिए, इस श्री भागवत सुधा सागर की जो कहानी है, जो वृतांत है, जो कथा है, ये सारा का सारा जो वृतांत है, ये श्री सुखदेव ऋषि जी और राजा परीक्षित के बीच में है। सुखदेव जी जो श्री वेद व्यास जी के पुत्र थे, और राजा परीक्षित जो पांडवों के अंतिम वंशज थे, उन दोनों के बीच की ये वार्ता है। ये श्री सुखदेव जी हैं जो कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को। ये परीक्षित जी हैं। इन दोनों के बीच ये सारा संवाद है। और एक बात जो मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने बताई, प्रथम बार पूरी दुनिया को, वो आपको भी सुननी चाहिए। जब राजा परीक्षित ने काल प्रभाव से एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और उसके बाद में उनको श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा और उसके जहर से तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय जो साधु संत महात्मा होते थे, वो सिद्धि युक्त होते थे, पाखंड नहीं करते थे, ड्रामा नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। तो राजा जो परीक्षित है वो घबरा गए कि इनका जो वचन है वो खाली नहीं जाता। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मंत्री भी उस समय बहुत अच्छे होते थे, जो सलाह देते थे बिल्कुल भगवान से डर के दिया करते थे। तो मंत्रियों ने कहा कि भगवान, इसका तो एक ही उपाय है कि आप किसी धर्म गुरु से आप इसकी सलाह लें, वही आपको सही मार्गदर्शन देंगे। राजा ने अपने धर्म गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, 7वें दिन तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर आपको श्री भागवत सुधा सागर की कथा सुनाई जाए, श्री कृष्ण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की लीलाएं अगर आपको सुनाई जाएं, तो आपका ध्यान इन सांसारिक मोह ममता से, इस मृत्यु के भय से, इस राजपाट से हटके और बैकुंठ में लग जाएगा, स्वर्ग में लग जाएगा। तो मरने के बाद में आप सीधे बैकुंठ में चले जाओगे। तो परीक्षित ने कहा कि भैया, देर किस बात की, पंडित जियों को बुलाओ और भागवत करवाओ। अब विचार करने की बात यह है कि उस समय द्वापर युग में, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, यही श्री भागवत सुधा सागर, जिसकी कथा राजा परीक्षित को सुनाने के लिए किसी भी धर्म गुरु ने हां नहीं भरी, किसी भी कथावाचक ने हां नहीं भरी, किसी भी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ने हां नहीं भरी। सबने हाथ जोड़ लिए और कहा कि भगवान, हम श्री भागवत सुधा सागर का पाठ करने के, कथा करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि सबको पता था कि 7वें दिन रिजल्ट आएगा और उस समय तुम्हारे को सूली पे टांग दिया जाएगा। इसलिए किसी ने भी हां नहीं भरी कि साहब, हम वर्तमान के, हम द्वापर के जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि हैं, हम ये कथाएं करने के अधिकारी नहीं हैं। बोला, कौन कर सकता है? तो उनको बताया गया कि ये कथा केवल ऋषि सुखदेव जी कर सकते हैं, और सुखदेव जी वर्तमान में स्वर्ग में हैं, विष्णु भगवान के लोक में हैं। सुखदेव ऋषि को राजा परीक्षित के धर्म के आधार पे, उनके पुण्य के आधार पे, वहां से इस पृथ्वी लोक पे नीचे बुलवाया गया, और श्री सुखदेव जी ने स्वर्ग से आके राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई, और 7वें दिन इनको तक्षक नाग ने
डसा, इनकी मृत्यु हुई और सुखदेव जी राजा परीक्षित की आत्मा को अपने साथ में बैकुंठ लेके गए। और जब तक इस राजा परीक्षित के अच्छे पुण्य और धार्मिक जो कार्य इसने जो भी किए थे, दान पुण्य, जब तक वो धन है इसके पास में, भक्ति धन, तब तक ये स्वर्ग में रह पाएगा। उसके बाद इसको वापस नीचे पृथ्वी पे पटका जाएगा 84 लाख योनियों में, गधा, कुत्ता, सुअर, मक्खी, कीट, पतंग बनाने के लिए। स्वर्ग की मुक्ति केवल यहीं तक की मुक्ति है। जब तक आप इस पृथ्वी लोक पे रह के भक्ति करोगे, जब तक आपके पास दान पुण्य का जो धन इकट्ठा है, जो भक्ति धन इकट्ठा है, जब तक आप ऊपर के लोकों में रह सकते हो, फिर आपको नीचे पटका जाएगा। पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। ना ही तो सुखदेव जी का पूर्ण मोक्ष है, ना ही राजा परीक्षित का पूर्ण मोक्ष है। ये सारी सच्चाई हमारे इन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। आपको केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुनने की आवश्यकता है। अरे इन बाकी धर्म गुरुओं से, जिनको आज आपने अपना गुरुजी बना रखा है, इनसे आपकी क्या रिश्तेदारी थी? आपने इनके प्रवचन सुने, आपको अच्छे लगे, आपने उनकी शरण ले ली। अब यदि इनसे ऊपर का ज्ञान कोई आपको बता रहा है, पूर्ण मोक्ष और मुक्ति का मार्ग कोई आपको बता रहा है, तो आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए उनको छोड़ने में। बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए। यदि आप जागरूक हैं तो, यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो द्वापर युग में कोई भी पंडित, ब्राह्मण, ऋषि, महात्मा, संत, मंडलेश्वर श्री भागवत की ये कथा सुनाने का अधिकारी नहीं था। सबने हाथ खड़े कर लिए। और वर्तमान में ये कलयुगी पंडित, ब्राह्मण और पंडित, जो शब्द आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। आम समाज में जो शर्मा जी वगैरह हैं, अपने नाम के आगे लगाते हैं, ये यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं हो रही। आध्यात्मिक मार्ग में ब्राह्मण और पंडित उन लोगों को कहा जाता है जो आध्यात्मिक रूप से लोगों का गुरु बन के मार्गदर्शन करते हैं। तो वर्तमान के ये जो पंडित हैं, ये गुरु हैं, ये ब्राह्मण हैं, शंकराचार्य हैं, ये कथावाचक हैं, ये दबा के श्री भागवत सुधा सागर को अपनी कांख में और गांव गांव, गली गली, हाँ जी मैं भी कथा कर दूंगा, मैं भी कथा कर दूंगा, सिर्फ दान दक्षिणा के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, कमा के खाने में इनको जोर आता है, पसीना आता है। इन्होंने अच्छा सा रोजगार देख लिया। ये शास्त्र, इनको पता है कि ये जो समाज है ये मूर्ख है, अज्ञानी है, इनको किसी प्रकार की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। जो इनको तुम बता दोगे बैठ के, उसी को ये स्वीकार कर लेंगे। इनमें इतनी सोच नहीं है कि ये अपने घर पे जाके इन शास्त्रों में देखें कि जो पंडित जी ने कथा सुनाई है, क्या वास्तव में उसका मतलब वही है। इनको पता है इन सब बातों का, इसलिए आप और हमारी मूर्खता, अज्ञानता का फायदा इन लोगों ने उठाया है। तो द्वापर युग में जहां कोई भी पंडित, और आज के पंडित, ब्राह्मण, कथावाचक, मंडलेश्वर, शंकराचार्य तो है ही क्या, इनका तो स्तर कितना नीचे गिर चुका है। द्वापर आज से 5000 साल पहले के पंडित, ऋषि, महात्मा तो कितने अच्छे थे। उस समय भी किसी ने हां नहीं भरी। श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा ऋषि, उनसे बढ़ के कौन था उस समय, उन्होंने भी हां नहीं भरी। बड़े बड़े संत महात्मा और खुद श्री भागवत सुधा सागर के लेखक श्री वेद व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि महाराज मैं ये कथा कहने का अधिकारी नहीं हूं, मेरे को भगवान की तरफ से आदेश केवल इनको लिखने का है, लिपिबद्ध करने का है। ये भागवत की कथा मैं भी नहीं कर सकता। जिसने भागवत लिखी वो भी भागवत की कथा करने के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने हां नहीं भरी। तो ये वर्तमान के छोटे मोटे संत, महंत, पंडित, ब्राह्मण, कथावाचक, शंकराचार्य, इनकी तो औकात ही क्या है जो ये भागवत को हाथ भी लगाएं। लेकिन इनको खुद को 84 लाख योनियों में जाना है, इनको खुद को गधा, कुत्ता और सुअर बनना है, और मरने के बाद इन लोगों ने हमारी भी दुर्गतियां करवानी है।
तो भाई और बहनों, ये काल का, शैतान का, ये काल कौन है, शैतान कौन है, जब आप YouTube पे जाके लिखेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपको पता चलेगा ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, जिसका काल कहते हैं, जिसको शैतान, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहते हैं, हम हिंदू जिसको काल कहते हैं। आपको पता चलेगा इसने हमारे को बांध रखा यहाँ पे, इन नकली पंडितों के माध्यम से, इन आधे अधूरे भगवानों के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की भक्ति में लगा के, जबकि ये सब जन्म और मरण में हैं। तो सुखदेव ऋषि को बुलाया गया बैकुंठ से कथा करने के लिए भागवत की। तो आप खुद विचार करो कि वर्तमान में कौन अधिकारी होगा भागवत करने का? सिर्फ संत रामपाल जी। ये पूर्ण परमात्मा हैं, पूर्ण परमेश्वर हैं, पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं। इनके अलावा इन शास्त्रों को कोई हाथ भी लगाने का अधिकारी नहीं है कथा के रूप में। और अब आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे भाई और बहनों, आपको पता चलेगा जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को हम पूर्ण परमात्मा मान के, पूर्ण भगवान मान के, देखो भगवान तो हैं ये, क्योंकि तीन लोक की जो सृष्टि है उसका कुछ हद तक ये संचालन कर रहे हैं अपनी माता दुर्गा के आदेश से। लेकिन ये समर्थ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये जन्म और मरण के इस महाचक्र से बाहर नहीं है। तो इनकी भक्ति से हमारा जन्म मरण कैसे कटेगा? और इनकी जब हम पूजा करेंगे तो इनके गुण हमारे अंदर आएंगे। देखो जिसकी भी हम पूजा करेंगे तो उसके जो गुण हैं, उसका जो चरित्र है, वैसे ही हम बन जाएंगे जिसको हम फॉलो करेंगे। तो आज एक छोटी सी झलक श्री भागवत सुधा सागर 12वां अध्याय 8वां स्कंद पेज नंबर 549। आप देखिएगा भगवान शंकर के विषय में इस पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आप खुद निर्णय करना, क्या ऐसे चरित्र वाला पूर्ण भगवान हो सकता है, पूर्ण परमात्मा हो सकता है? जो कर्म इन्होंने किया, क्या आप वो कर सकते हैं आज? शर्म आ जाएगी आपको, शर्म। मुझे भी ये पढ़ाते वक्त मुझे शर्म आएगी, शर्म। माता बहनों के सामने बोल के भी नहीं सुना सकते। ऐसे कर्म हमारे भगवान शंकर ने किए हैं, जिनको हम भगवान मान के सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, पूर्ण ब्रह्म, अपनी आंखों से देखना जो संत रामपाल जी भगवान ने दिखाया, बताया। ये शास्त्र संत रामपाल जी ने नहीं लिखे, ये शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। संत रामपाल जी तो केवल बता रहे हैं कि ये क्यों लिखे गए, और इनमें जो लिखी गई सच्चाई है वो इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। तो आपने अपने जीवन का फैसला स्वयं करना है। इन नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ के मरने के बाद में 84 लाख योनियों में जाना है, भूत और प्रेत बनना है, या संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करके अपनी पूर्ण मुक्ति करवानी है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये उनके फोन नंबर हैं, उनकी ईमेल आईडी है। क्योंकि ये ना तो मुझ पवन दास ने लिखा है, ना मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी ने लिखा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, और इन पंडितों ने आपको सुनाया है, आपको पढ़ाया है। लेकिन जो सच्चाई इन्होंने नहीं बताई, जो सच्चाई इन्होंने छुपा दी, वो मेरे गुरुदेव भगवान ने आके बताई है। और मेरे गुरुदेव भगवान के बताने के बाद अब मैं आप सभी भाई बहनों को उन्हीं के आशीर्वाद से दिखाने जा रहा हूं। आपकी आंखों के सामने आप स्वयं देखेंगे, आप पढ़ेंगे, झूठ की, मिलावट की कहीं कोई शंका नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपकी आंखों के सामने जो पेज नंबर आपको जो बताया गया है, जो अध्याय बताया गया है, आप मार्केट से इसको खरीद के 200-250 रुपए में आएगा। अपनी आंखों से देखिए, आपका मोतिया बिंद हट जाएगा और आंसू गिरेंगे आपके कि हे भगवान, हम इन कथावाचकों को स्वयं ही भगवान मान रहे थे कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं जो ये कथाएं कर रहे हैं, और ये तो आम व्यक्ति से भी नीचे गिरे हुए हैं, आम व्यक्ति से भी नीचे गिरे हुए हैं ये कथावाचक। इनको तो जरा भी ज्ञान नहीं है, जरा सा भी, जब आप ये देखेंगे अपनी आंखों से।
अध्याय 12 अष्टम स्कंद है और पेज नंबर है 549। 12वां अध्याय है श्री भागवत सुधा सागर का। क्या लिखा हुआ है? मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी यानी शंकर जी का, शिव जी का, भगवान शंकर का उसके ऊपर मोहित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत का जो घड़ा है वो निकला था और विष का घड़ा निकला था। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी का, और मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों को भगवान विष्णु ने मदिरा पान करवाया अपने हाथों से, उनको बेशुद्ध कर दिया और जो अमृत का जो घड़ा था वो उन्होंने देवताओं को दे दिया। और उस समय भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, जहर, उसको अपने कंठ में रोक लिया था, जिस कारण से वो बेशुद्ध थे। तो उस समय वो मोहिनी रूप को नहीं देख पाए। बाद में आगे चल के देवताओं ने जब मोहिनी रूप का वर्णन किया तो भगवान शंकर के अंदर से इच्छा हुई कि मैं भी वो स्त्री का सुंदर रूप देखूं। जैसे आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब कोई सुंदर माता बहन कहीं से निकलती है या गुजरती है तो उसको एकटक उसको देखते हैं। या जैसे कोई हीरोइन आ गई बहुत सुंदर, ऐश्वर्या राय आ गई, सन्नी लियोन आ गई, तो क्या करेंगे ये लड़के और लड़कियां? दौड़ दौड़ के जाएंगे। उस दिन स्कूल भी नहीं जाएंगे, कॉलेज भी नहीं जाएंगे और उनको देखने के लिए जाएंगे, उनकी सुंदरता को देखने के लिए। तो हमारे भगवान भी हमारे से कोई ज्यादा दूर नहीं है। हमारे भगवान के मन में भी इच्छा प्रकट हो गई कि ऐसा कैसा, कितनी सुंदर औरत का रूप बनाया भगवान ने, उसको देखना चाहिए। तो भगवान शंकर मोहिनी का रूप देखने के लिए आतुर हो गए। अरे मेरे घर में मेरी स्त्री है, वो जैसी भी है, और मुझे पता चले कि यहां से 2 किलोमीटर दूर एक आदमी ने शादी की है और इतनी अच्छी और सुंदर स्त्री लेके आया है, भाई क्या बात कही। और मैं अपनी पत्नी से कहूं कि देख, मैं उस औरत को देख के आ रहा हूं, मैंने सुना बहुत सुंदर है वो, तो घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? मेरी औरत की नजरों में मैं नीचे गिरूंगा या नहीं गिरूंगा? तो अब आप विचार कर लेना। भगवान शंकर शादीशुदा, बाल बच्चे वाले और सती उनकी पत्नी, जिनको हम माता पार्वती कहते हैं, और उसके बावजूद भी भगवान शंकर की इच्छा हुई कि मैं मोहिनी का रूप देखूं, उस सुंदर स्त्री को देखूं। परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां से गए। वहां भगवान मधुसूदन यानी विष्णु जी निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्यार से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, यानी शंकर जी ने विष्णु भगवान को कहा, मोहिनी रूप को देखने के लिए समस्त देवों के आराध्य आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अनंत से रहित हैं। यानी पहले इन्होंने विष्णु भगवान की जम के इन्होंने बड़ाई करी ताकि वो मुझे मोहिनी रूप दिखा दे। फिर क्या कहा आगे चल के शंकर जी ने? भगवान शंकर ने कहा विष्णु जी से, मैं आपके उस अवतार का भी
दर्शन करना चाहता हूं जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन यानी हे भगवान, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। हे भगवान, मुझे बड़ी जल्दी हो रही है वो मोहिनी स्त्री वाला सुंदर रूप देखने की। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणे, भगवान शंकर तो उसको देव शिरोमणे कह रहे हैं कि तू भगवान है, परमात्मा है, जगदीश्वर है। जो विष्णु जी हैं वो शंकर जी को कह रहे हैं देव शिरोमणे, यानी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। इनका पता ही नहीं चल रहा आपस में कौन महादेव है, सबसे बड़ा देव कौन है। वो उसको महादेव कह रहा है, वो उसको महादेव कह रहा है। विचार करना इन बातों पे लिखा हुआ ये। आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा। विष्णु जी बोले, शंकर जी, अब आप इतनी दूर से चल के आए हो माता जी के साथ में, अपने भूतों के साथ में, गणों के साथ में, आपको मैं वो रूप जरूर दिखाऊंगा। वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। पुण्यात्माओं, ध्यान से देखना मेरे भाई और बहनों, जागो इन शास्त्रों को पढ़ के। भगवान विष्णु ने शंकर जी से क्या कहा कि शंकर भगवान, जो रूप मैंने मोहिनी का बनाया था वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। यानी भगवान आप क्या करोगे वो रूप देख के? जो रूप मैंने जो बनाया था उन असुरों को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, उनको काम वासना के माध्यम से उनको फंसाने के लिए, कहते हैं वो तो कामी पुरुषों का रूप है। यानी वो रूप तो गंदे व्यक्तियों के लिए है, कुचरित्र व्यक्तियों के लिए है, मवालियों के लिए है, बुद्धिहीन लोगों के लिए है, जो काम वासना में अंदर ही अंदर जो मरते रहते हैं उनके लिए है भगवान। फिर भी शंकर भगवान नहीं माने और कहा कि नहीं देखूंगा। पुण्यात्मा विचार करना, ये चरित्र दिखाया जा रहा है भगवान शंकर का, छुपा हुआ नहीं है, आपकी आंखों के सामने है। ये सदग्रंथ झूठ नहीं बोल रहे। विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वह रूप तो कामी पुरुषों का आदरणीय है। कामी पुरुष कौन होता है? जो किसी भी औरत को देख के अपना आपा खो दे, जो कोई भी उल्टा सीधा काम कर बैठे उसके साथ में, जो विषय वासनाओं का दास हो, उसको कहते हैं कामी पुरुष। लेकिन शंकर भगवान ने वो कामी पुरुष बनना भी स्वीकार कर लिया उस रूप को देखने के लिए। इतना सा भी विचार नहीं किया उन्होंने कि विष्णु जी क्या बोल रहे हैं। देखिए आगे, वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी, वो जो रूप मैंने बनाया था ना, वो तो मन में वासना पैदा करने का है, गंदी सोच और गंदी प्रवृत्ति को जो है वो पैदा करने वाला है, मन को बिगाड़ने वाला है। भगवान शंकर ने वो भी स्वीकार कर लिया कि आज मेरे को मेरा मन ही बिगाड़। यूट्यूब पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है।
मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए हैं, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण। इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर
परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।